बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स और टॉपिक आपका चल रहा है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। बच्चों, पिछली दो वीडियोस में, दो लेक्चर्स में हम ये तीन रूल्स डिस्कस कर चुके हैं जब कि आप टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। कब? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, जब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर रहे हो और पावर फैक्टर में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं और पावर फैक्टर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर के साथ। अब बच्चों, चौथा रूल और बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। आप बच्चों, मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए ये बोर्ड मार्कर है, इसका डायामीटर मालूम करें। आप स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, एक दफा वैल्यू लेते हैं, कुछ और आती है, दो दफा लेते हैं, कुछ और आती है, तीन दफा, तो फिर आप क्या करते हैं, 5-6 जो वैल्यू निकालते हैं उनका आप बच्चों एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज जब वैल्यू आप निकालते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे डील करते हैं वो हमने सीखना है। इसके बच्चों रूल्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो आपने याद रखने हैं। ये इसका मेन पॉइंट मैंने आपको स्टार्ट में लिख दिया है कि मीन डेविएशन इज द अनसर्टेनिटी। जो डेविएशन का मीन होगा, जो एवरेज होगी, वही अनसर्टेनिटी होगी। ये क्या होता है देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों, आपके पास जो वैल्यूज दी होंगी, मेजर्ड वैल्यू होंगी, मिसाल के तौर पे इस बोर्ड मार्कर की आपने 6 रीडिंग ली हैं, जो वो मेजर्ड वैल्यू होंगी उनकी आप क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। पहले स्टेप पे आप क्या फाइंड करेंगे, एवरेज निकालेंगे। दूसरे स्टेप में बेटे आप ये जो एवरेज वैल्यू आपने निकालनी है उसकी डेविएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे मेजर्ड वैल्यू से। ये भी आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं मैं। और लास्ट में जो आप वो जो डेविएशन निकलेगी उनकी मीन लेंगे, वो अनसर्टेनिटी निकल आएगी। ये 3 स्टेप याद रखें। एग्जाम्पल है, ये 6 वैल्यूज दी हुई है आपके पास, 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22 एंड 1.21। इन 6 वैल्यू को फर्स्ट स्टेप में हमने क्या इनका मालूम करना है, एवरेज। तो इनके एवरेज के लिए आप जानते हैं, सबको ऐड कर देंगे, 6 है तो 6 पे डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 1.21। आगे लंबी सारी वैल्यू आ जाएगी। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आप जानते हैं कि एडिशन का डेसिमल पॉइंट पर 2 है, जितने कम से कम जितने होंगे उतने तक आप महदूद करेंगे, तो 2 ही दसे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, राउंड ऑफ हो जाएंगे और आपका आंसर बचेगा 1.21 मिलीमीटर। ये एवरेज आ गई। दूसरे नंबर पे आपने क्या मालूम करना है, डेविएशन। डेविएशन का मतलब फर्क आप निकालेंगे। कैसे कि जो आपने ये जो एवरेज निकाली है वो और ये जो मेजर्ड वैल्यू, हर एक से बारी बारी अलग-अलग आप डिफरेंस निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। अब और एक बात और याद आपने रखनी, ये डेविएशन निकालते वक्त कि आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे। तो देखिए जरा, पहली 1.20 है तो ये 1.21 है, तो पहली अगर आप माइनस करेंगे तो आपका डेविएशन आएगा 0.01 मिलीमीटर। फिर ये सेकंड 1.22 है, इसमें से डेविएशन निकालेंगे तो ये भी आएगा 0.01 मिलीमीटर। थर्ड आपके पास 1.23 है, इसका और 1.21 का निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.02 मिलीमीटर। फोर्थ वाली का आपके पास इसका भी आएगा 0.01 और फिर आपके पास बच्चों, फिर आप अगली का निकालेंगे 0.01 और फिर आपके पास 0 आएगा। आप इन तमाम का बारी बारी डेविएशन निकालेंगे। ये 3, 6, ये 6 की 6 वैल्यूज का डेविएशन निकल आया। अब आपने ये जो डेविएशन निकाले हैं इनका आप मीन लेंगे, इनकी एवरेज लेंगे, इन सब को बच्चों जमा करें और 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। यही तो आपके पास टोटल क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है। और ये आप अपने फाइनल आंसर में लिख देंगे तो आप एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे। तो ये बच्चों था किसके लिए, अनसर्टेनिटी एवरेज वैल्यू मेजरमेंट्स के लिए।
तीन स्टेप मैंने आपको बताए। पहले आप जो मैयर्ड वैल्यू उनकी एवरेज निकालें, फिर आप उनका डेविएशन निकालें, और फिर उन डेविएशन की एवरेज जो निकालेंगे, मीन निकालेंगे, वो अनसर्टेनिटी होगी। अब लास्ट पॉइंट बच्चों रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।